Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Radiation Physics of DRT Part First. जैसा कि आपको पता है रेडिएशन फिजिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो जैसा कि आपको टॉपिक के नाम में पता चल रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी है और एक मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अब तक अपन ने जितने भी टॉपिक पढ़े थे वो सारे के सारे अपने रिलेटेड थे इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, अपन ने चार्ज से स्टार्ट किया था। ठीक है, चार्ज से स्टार्ट करके अपन इलेक्ट्रिक करंट पे गए थे, प्रतिरोध पे आए थे, रेजिस्टेंस पे आए थे और फिर लास्ट में हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। दैट मीन्स वो जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थे। मैग्नेटिज्म का हमने वहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया। अब जैसा कि आपका टॉपिक में नाम है तो वैसे बात है कि अपने को मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर है वो आपका मैग्नेटिज्म के बारे में होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो अपने को पढ़ना था वो अपन ने पीछे के लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया। आज हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पीछे के टॉपिक का एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने मेनली दो टॉपिक डिस्कस किए थे। एक था वहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और दूसरा वहाँ पे था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा था, प्रतिरोध। प्रतिरोध होता है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो ओपोज करता है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, और वो डिवाइस क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस की डिवाइस जो होती है उसको आप रियोस्टेट बोलते हो। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपका रेजिस्टेंस किन किन डायमेंशंस पे या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे अपन ने ये चीज़ देखी थी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, और वहाँ पे अपने पास एक कांस्टेंट आया था रो। ठीक है, और रो को अपने बोला था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जैसा कि आपको पता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अपने क्या लिखी थी कि फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स चार्ज का वहाँ पे फ्लो होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब अगर चार्ज का फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज्ड पार्टिकल्स का फ्लो होगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, दूसरे एटम से टकरा जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जो आपका कंडक्टर होता है वो वहाँ पे कुछ टेम्परेचर गेन करता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो प्रैक्टिकली आप लोग देखते हो जब भी किसी भी कंडक्टर में से करंट निकलता है या फिर करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ा था, उसमें हमने ये समझा था कि जो आपका ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ करंट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम, दैट मीन्स कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है उसके भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन तीनों चीज़ों के क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी क्या, हीटिंग इफेक्ट। दैट मीन्स कितनी हीट आपकी वहाँ से निकलेगी, एमिट होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रिक करंट के अंदर डिस्कस की थी। आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिज्म। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं मैं कि आप लोगों ने जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी, ठीक है, चार्ज, फिर ठीक है, चार्ज्ड पार्टिकल के अंदर आपके आए थे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देन आपने कूलम्ब्स का इन्वर्स लॉ पढ़ा, वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें सेम होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स
फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जैसा कि आपने वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ा था, इंटेंसिटी पढ़ी थी, कूलम्ब्स का इन्वर्स स्क्वायर लो, यहाँ पे भी आपका कूलम्ब्स का इन्वर्स। तो उन चीज़ों को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करके चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी और जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको किस तरीके से समझते हो, ठीक है। ए सब्सटेंस विच सेट इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट इज फ्रीली सस्पेंडेड इज कॉल्ड मैग्नेट। जैसा कि आपको मैग्नेटिज्म समझाने से पहले यहाँ पे मैग्नेट के बारे में बताया गया है, चुंबक के बारे में बताया गया है कि चुंबक क्या होती है। अब चुंबक की बात करें तो कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, जिसको आप फ्रीली सस्पेंड करते हो, दैट मीन्स जब आप उसको फ्रीली किसी धागे के थ्रू बांध के लटका देते हो तो क्या होता है कि वो खुद को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर स्टेबल कर ले। दैट मीन्स उसका एक पार्ट तो नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाए और दूसरा पार्ट साउथ डायरेक्शन की ओर चला जाए। तो वो डिवाइस कौन सी डिवाइस कहलाती है, या फिर वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, मैग्नेट कहलाता है, चुंबक कहलाता है, ठीक है। और जिस प्रॉपर्टी के कारण, दैट मीन्स जिस गुण के कारण ये सब हुआ, वो गुण क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। ए मैग्नेट possesses a property magnetism by which it attracts iron fillings। दैट मीन्स कि मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक गुण पाया जाता है, एक विशेष गुण पाया जाता है जिसके कारण वो क्या करता है, आयरन के फीलिंग्स, दैट मीन्स आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो ये जो उसका गुण है, ये प्रॉपर्टी है, यही क्या कहलाती है, मैग्नेटिज्म कहलाती है। या तो ये प्रॉपर्टी, दैट मीन्स मैग्नेट की यह प्रॉपर्टी जिससे वो क्या करे, दूसरी जो आपकी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो वो प्रॉपर्टी भी क्या कहलाएगी, मैग्नेटिज्म कहलाएगी। और या फिर मैग्नेट की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो खुद को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर स्टेबल कर ले, वो प्रॉपर्टी भी मैग्नेटिज्म कहलाएगी। दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब अपन बात करते हैं कि ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर जो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, जिसको हमने मैग्नेटिज्म नाम दिया, जिसके कारण वो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, और जिसके कारण आपकी मैग्नेट क्या करती है, खुद को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर स्टेबल कर लेती है जब आप उसको फ्रीली सस्पेंड करते हो, दैट मीन्स फ्रीली धागे से बांधते हो, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी आई है ये प्रोड्यूस कैसे होती है किसी भी एटम्स के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेट है, मैग्नेट भी एक प्रकार से मटेरियल है, और मटेरियल के अंदर क्या मिलेंगे आपको, एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और एटम्स होंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आई तो आई कैसे, दैट मीन्स प्रोड्यूस कैसे होती है। एज वी नो, सॉरी, दिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स कि जो एटम के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनमें क्या होता है, मोशन होता रहता है, और उस मोशन के कारण ये प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। अब कैसे होती है ये अभी अपन देखते हैं। एज वी नो, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता है ये सब चीज़ें तो, कि जो आपका एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो दैट मीन्स जो ऊपर वाली लाइन में हमने बात की कि चार्ज्ड पार्टिकल के मोशन के कारण ये प्रॉपर्टी आती है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का मोशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात हो रही है। दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं जिसके कारण न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, और नेगेटिवली चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसी एक का या फिर दोनों का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, पूरे एटम के अंदर ये एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है, मैग्नेटिज्म कहलाती है, जिसके कारण आपकी मैग्नेट या फिर कोई भी सब्सटेंस आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, या फिर जब आप उस सब्सटेंस को फ्रीली सस्पेंड करते हो, दैट मीन्स किसी भी धागे से फ्रीली लटकाते हो, तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को स्टेबल कर लेता है। These electrons revolve around the nucleus and also spin about their own axis। जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर क्या करते रहते हैं, रोटेशन करते रहते हैं। जैसा कि आपका सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। उसी तरीके से
आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स पाई जाती हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो चक्कर लगाते हैं, ये दो प्रकार के चक्कर लगाते हैं, दो प्रकार के मूवमेंट करते हैं। एक तो कि ऑर्बिट के ऊपर राउंड लगाते हैं, दूसरा ये ऑर्बिट पे जब राउंड लगाते हैं तो उस वक्त ये खुद की एक्सिस पे भी घूमते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल जैसा आप सोलर सिस्टम से रिलेट कर सकते हो कि आपकी जो अर्थ है, ठीक है, वो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है और खुद की एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है। ऐसा ही सेम कंडीशन आपके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में दो मोशन हो गए, एक तो मोशन जो वो खुद की एक्सिस पे कर रहा है और एक मोशन जो वो ऑर्बिट पे कर रहा है। ठीक है, both the orbital and spin motion of the electron constitute a tiny current loop which in turn produces magnetism। होता क्या है कि ये जो दो मोशन है, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। जो मोशन वो एक्सिस पे कर रहा है उसको तो बोलते हैं स्पिन मोशन, ठीक है, और जो वो ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। तो ये दोनों मोशन मिलके क्या करते हैं, बोथ द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ये दोनों मोशन मिलके करते हैं कॉन्स्टिट्यूट अ टाइनी करंट लूप, एक करंट का छोटा सा लूप बनाते हैं। और ये जो करंट का लूप होता है यह क्या करता है, मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। आया समझ में मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है? दैट मीन्स कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास दो प्रकार के मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन और एक होता है स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन जो वो ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है उसको तो बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, और जो वो खुद की एक्सिस पे जो चक्कर लगा रहा है, जो राउंड लगा रहा है, उसको बोलते हैं अपन स्पिन मोशन। इन दोनों मोशंस के कारण क्या होता है कि आपका जो चार्ज पार्टिकल, दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, छोटा सा एक करंट लूप प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, दैट मीन्स करंट प्रोड्यूस होता है। और इसी करंट के कारण वहाँ पे क्या होती है, एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, और मैग्नेटिज्म के कारण ही वो आयरन फिलिंग्स वगैरह को अट्रैक्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करती है और उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है। अब अपन बात करते हैं मैग्नेट के एग्जाम्पल की। द कंपास नीडल यूज्ड इन द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेट। दैट मीन्स कि जो आपकी एयरक्राफ्ट्स और शिप्स होती हैं उसके अंदर जो आप कंपास नीडल काम में लेते हो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपके मैग्नेट का। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल होते हैं, एक आपने नाम सुना होगा बार मैग्नेट। ठीक है, प्रैक्टिकल लैब्स फिजिक्स वगैरह के अंदर देखा होगा बार मैग्नेट। अभी आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं कि बार मैग्नेट क्या होती है। यहाँ पे आप दो देख रहे हो, देखो ये जो रेड और ब्लू और एक जो रेड और ब्लैक कलर के अंदर रखी हुई है एन और एस जिन पे लिखा हुआ है, ये बार मैग्नेट्स हैं। एन मीन्स ये इसका नॉर्थ पोल है और एन मीन्स एस मीन्स ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और अभी जहाँ पे जब अपन बात कर रहे थे कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कैसे होता है, तो वहाँ पे अपन ने दो मोशन की बात की थी, ऑर्बिटल और स्पिन। ठीक है, तो वो भी आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से चक्कर लगाते हैं। जो ऑर्बिटल मोशन होता है उसके कारण वहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब वो स्पिन जो खुद की एक्सिस पे लगाते हैं उसके कारण वहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। और ये जो दोनों मोमेंटम होते हैं, ठीक है, इन्हीं के कारण पूरे एटम के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं। जैसा कि आपने पहले पता तो कर लिया, मैग्नेट देख ली, आपको पता चल गया, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए मैग्नेट पोजेसेस टू पोल्स नेमली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर दो पोल पाए जाते हैं। ठीक है, एक का नाम होता है नॉर्थ पोल, एक का नाम होता है साउथ पोल। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी के बारे में आपको आज अच्छे से बता देता हूँ कि जब भी आप फॉर एग्जांपल जो आपकी बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के अंदर आपने एक तरफ नॉर्थ पोल देखा और एक तरफ साउथ पोल देखा, तो अगर आप चाहोगे कि जैसे अगर अपन बार को या फिर सॉरी बार मैग्नेट को बीच में से कट कर देते हैं तो नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी सिंगल पोल की मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट मीन्स सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे नए दो पोल और क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पे। दैट मीन्स दो अलग अलग बार मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएंगी, आपके पास दो बार मैग्नेट आपको मिल जाएंगी। आप उसके जितने टुकड़े करोगे आपको उतनी बार मैग्नेट मिलेंगी, उतने नए पोल वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है,
ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स वहाँ पे सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। द टर्म पोल रेफर्स एट द एंड ऑफ द मैग्नेट इन विच द एंटायर मैग्नेटिज्म अपीयर्स टू बी द कंसंट्रेटेड। अब अपन पोल की बात करें कि पोल क्या होता है, तो पोल होता है रेफर द एंड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट का जो एंड का जो हिस्सा होता है, ठीक है, किनारा जो होता है, वो किससे रेफर किया जाता है, पोल से रेफर किया जाता है, मतलब उसे पोल कहा जाता है। ठीक है, इन विच, जिसमें द एंटायर मैग्नेटिज्म, मतलब जो आपका टोटल जो मैग्नेटिज्म है, उस मैग्नेट का जो भी मैग्नेटिज्म है पूरा, वो वहाँ पे कंसंट्रेटेड पाया जाता है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात ये हुई कि आपके मैग्नेट में दो पोल होते हैं। अब मैग्नेट के जो जो दो किनारे हैं, ठीक है, वो दो पोल हो गए, और उन दो पोल्स पे पूरी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। अब जैसा कि आपके वहाँ पे क्या था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उससे अब रिलेट करें, वहाँ पे आपके पास चार्ज था। ठीक है, चार्ज में प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी थी चार्ज की। ठीक है, और उनके पास क्या होते थे, दो चार्ज थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट के पास प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नेट में दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब जैसा कि वहाँ पे होता था कि जो आपके सेम चार्ज होते थे वो एक दूसरे को रिपेल करते थे, और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, ऐसा ही यहाँ पे आपको मिलेगा सेम। दैट मीन्स सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और डिफरेंट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस में पढ़ा, हेयर आल्सो, वैसा भी यहाँ पे भी वैसा ही होता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सेम जो पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब वहाँ पे आपके पास क्या था, चार्ज था, इलेक्ट्रिक। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आता है मैग्नेट। ठीक है, और मैग्नेट के पास आती है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी। ठीक है, वहाँ पे आपके पास क्या था कि जो चार्ज था, चार्ज के चारों तरफ की जो जगह थी, जहाँ पे दूसरा चार्ज अगर आप लेके आते हो और वो क्या करे, फोर्स को फील करे, उसको आपने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी जो आपका एक पोल है, सिंगल पोल है, उसके पास जब आप दूसरा पोल लेके आओगे, तो अगर वो दूसरा पोल फोर्स फील करा, दैट मीन्स वो एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेटिक पोल इन विच द अनदर पोल एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। सेम डेफिनेशन है यहाँ पे। दैट मीन्स कि एक पोल, उसके चारों तरफ की वो जगह जहाँ पे दूसरा पोल क्या करे, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो जगह क्या कहलाती है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, वो रीजन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, ए मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म ऑन अनदर ऑब्जेक्ट लाइक आयरन, स्टील और निकल एटसेट्रा। ठीक है, वहां पे भी आपके पास क्या था, एक चार्ज्ड बॉडी थी और एक अनचार्ज्ड बॉडी थी, और आपने उसको क्या किया था, चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर दिया था, जिसको, इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरे घटनाक्रम को आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ऐसा यहाँ पे भी होता है, आपके पास एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उदासीन है, और एक आपके पास मैग्नेटाइज्ड है, दैट मीन्स मैग्नेट है। आप उसकी सहायता से क्या कर सकते हो, उस दूसरी ऑब्जेक्ट को भी मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोसेस को यहाँ पे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। ए मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म ऑन अनदर, एक मैग्नेट दूसरी ऑब्जेक्ट्स पे भी मैग्नेटिज्म ला सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, जैसे कि आयरन, स्टील और निकल, इन जैसी वस्तुओं पर या फिर इन जैसी धातुओं पे। ठीक है, एज ए रिजल्ट these objects are attracted by magnet, this property is known as magnetic ind। जैसे ही वो मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगी तो क्या होगा कि वो जो आपकी ऑब्जेक्ट थी, फॉर एग्जांपल जो आयरन, स्टील, निकल था, जिसको आपने मैग्नेट में कन्वर्ट किया, फिर जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आपने इंड्यूस की, वो ऑब्जेक्ट सब क्या करेंगे, आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। और ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, फिर ये जो पूरा फिनोमिना है, जिसके कारण आपने क्या किया, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को, नॉर्मल मेटल्स को भी मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो जैसा कि आप इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके चलते हो, वहाँ पे पास होता है आपका इलेक्ट्रॉन, देन यहाँ पे आपके पास, ठीक है, चार्ज, चार्ज के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था। वैसा यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है। अगर आप इनको रिलेट करके चलोगे तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स। ठीक है। जैसा अपन ने वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे अपने पास क्या थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी। ठीक है। यहाँ पे अपने पास होंगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब इन दोनों को भी आप रिलेट करने की कोशिश करना, सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एज इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइंस ऑफ फोर्स कंसेप्ट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन मैग्नेटिज्म आल्सो। इन्होंने पहले बता दिया आपको कि जो कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है लाइंस ऑफ फोर्स का, वही कंसेप्ट आपका मैग्नेटिज्म में लगने वाला है। दैट मीन्स प्रॉपर्टीज उनकी यही होने वाली हैं। ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें तो वहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजनरी लाइंस आपने बनाई थी वही क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है। अब यहाँ पे क्षेत्र कौन सा है आपका, मैग्नेटिक है, चुंबकीय है। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी इमेजनरी लाइंस होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती हैं। ठीक है। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इमेजनरी लाइंस होती हैं जो क्या कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही हैं। ठीक है। इट इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसा कि वहां पे होता था, आप किसी भी रेखा पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट मीन्स स्पर्श रेखा अगर खींचते हो, तो वो स्पर्श रेखा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को डिनोट करती है। उसी प्रकार यहाँ पे भी जैसे ही आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दैट मीन्स स्पर्श रेखा ड्रॉ करोगे, तो वो स्पर्श रेखा वहां पे या फिर उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाएगी। ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है कि जो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, आप उन लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तब वह टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बताती है। ठीक है। अब जैसा कि आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं, कैसे दर्शाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल पे ख़त्म होती हैं। दैट मीन्स नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, बट ये डायरेक्शन इनकी कहाँ होती है, मैग्नेट के बाहर होती है। ठीक है। मैग्नेट के अंदर इसका क्या होता है, वाइस वर्सा। दैट मीन्स इसका विपरीत, मैग्नेट के अंदर ये लाइंस साउथ पोल से चलेंगी और नॉर्थ पोल पे ख़त्म होंगी। ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज में नहीं होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज में केवल और केवल ये लाइंस आप बाहरी जो एरिया होता है उसी में दर्शा सकते हो, अंदर नहीं दर्शा सकते। बट मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिज्म पाया जाता है। इसी रीजन से क्या होता है कि जब आप मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वहाँ पे दो नए पोल और बन जाते हैं। मैग्नेट के अंदर ये लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं और मैग्नेट के बाहर ये लाइंस नॉर्थ पोल से चल के साउथ पोल में जाती हैं। और इस तरीके से इन लाइनों को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अपन जल्दी से। They start from North Pole and ends in the South Pole, outside the magnet and inside the magnet vice versa। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, डायग्राम के थ्रू समझाया कि ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे ख़त्म होती है। ये इनकी डायरेक्शन होती है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन विपरीत हो जाती है, वाइस वर्सा हो जाता है। दैट मीन्स अब इनकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ हो जाएगी। In a uniform magnetic field, the lines of force are parallel, and in non-uniform magnetic field, these lines are curved। अगर अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएंगे तब तो आप पैरेलल लाइन से दर्शाते हो, वो आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हो। और जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको दर्शाने के लिए आप कर्व्ड लाइंस का यूज़ करते हो। ठीक है।
ये सब चीज़ें जब आप आगे डेरिवेशन करते हो तब काम आती है कि कहाँ पे आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, वहाँ पे भी था आपके पास कि जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको दर्शाने के लिए आपके पैरेलल लाइंस काम में आती हैं, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाने के लिए कर्व्ड लाइंस आती हैं। या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और कर्व्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में था कि वो एक दूसरे को कभी नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पे भी सेम होता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इनका रीज़न एक ही है जो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगे तो वहाँ पे जहाँ पे वो कट करेंगे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको पास दो टेंजेंट मिलती हैं, दो स्पर्श रेखाएं वहाँ पे आप खींच सकते हो। ठीक है, अगर वहाँ पे आप दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करोगे तो उससे क्या होगा, एक ही पॉइंट पे आपके पास दो अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, और मैग्नेटिज्म की बात करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। जैसा कि आपको पता है एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इंटेंसिटी की और स्ट्रेंथ की। वहाँ पे भी अपन ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे भी अपन बात करेंगे पोल स्ट्रेंथ की। ठीक है, रिलेट करें यहाँ से और वहाँ से तो क्या था कि जो आपका चार्ज था, चार्ज के जो चारों तरफ की जगह होती है उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। बट किसी भी अगर एक सिंपल पॉइंट पे या फिर एक फिक्स्ड पॉइंट पे आपको निकालना हो कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। सेम यहाँ पे होगा, पोल के चारों तरफ की जो जगह है दैट मीन्स मैग्नेट के चारों तरफ की जो जगह है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, अब उस फील्ड में जब आप दूसरा पोल लेके आते हो तो वो पोल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या कहलाता है, पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल विच when kept at a distance of 1 meter from a equal and similar pole in vacuum repels it with a force of 10 to the power minus 17 न्यूटन। यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज़ें कुछ फिक्स होती हैं, दैट मीन्स कि आपका जो अपन पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, आप दो सिमिलर पोल लेके चलो। ठीक है, मतलब दो सेम पोल। ठीक है, आपने दोनों पोल्स को 1 मीटर की दूरी पे वैक्यूम के अंदर रख दिया, वैक्यूम दैट मीन्स नो एयर। ठीक है, आपने ऐसा जगह जो वैक्यूम है वहाँ पे जब आप उन दोनों पोल्स को रखते हो तो उन पोल्स के बीच में कितना फोर्स लगता है, 10 टू द पावर माइनस 17 न्यूटन फोर्स का लगता है। वो भी किसका, रिपल्सन का। रिपल्सन का क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों पोल आपने क्या लिए यहाँ पे, सिमिलर लिए हैं, इक्वल लिए। तो ये जो फोर्स है यही क्या कहलाता है, पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। दैट मीन्स वो जिस फोर्स से उसको रिपेल कर रहा है वो फोर्स से क्या कहला रहा है, पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। जिस फोर्स से वो दूसरे, अगर आप यहाँ पे अनलाइक पोल रखोगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, पोल स्ट्रेंथ कहलाएगी। पोल स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय एम। पोल स्ट्रेंथ को हम एम से डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर और न्यूटन बाय टेस्ला। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट या तो एम्पियर मीटर होती है या फिर न्यूटन बाय टेस्ला होती है। ए सिंगल मैग्नेटिक पोल नेवर एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि मैग्नेट के अंदर सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और जैसा कि आपने वहाँ पे दो चीज़ें, एक चीज़ देखी थी कि आपके पास चार्ज दो होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपके पास पोल कितने होते हैं, दो होते हैं। एक आपके पास नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। बट वहाँ पे सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे आपके पास सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता कभी भी। ठीक है, तो जैसा है कि आप पोल स्ट्रेंथ की बात करोगे, पोल स्ट्रेंथ को आप एम से डिनोट करते हो, तो ये जो एम है, ठीक है, ये आपका एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। पॉजिटिव हम किस पोल के लिए लेते हैं और नेगेटिव हम किस पोल के लिए लेते हैं, ये अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे आगे। पोल स्ट्रेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटीज दो पढ़ी होंगी आपने, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर दैट मीन्स सदिश राशि और स्केलर अदिश राशि, सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो आपका जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल
ऑफ अ मैग्नेट इज कन्वेंशनली रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस एम एंड माइनस एम। प्लस एम हम लेते हैं नॉर्थ पोल के लिए और माइनस एम हम लेते हैं यहाँ पे साउथ पोल के लिए। ठीक है, दोनों पोल को या फिर दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको आप डिनोट करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का यूज़ करते हो। ठीक है, जैसा कि वहाँ पे आपके पास दो चार्ज होते हैं, उनको आप पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज के अंदर आपने डिवाइड किया था, वहाँ पे जो आपकी पोल स्ट्रेंथ होती है यहाँ पे उसको आपने रिप्रेजेंट करने के लिए दो साइन लिए, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मीन्स प्लस एम नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ को, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस एम साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक मैग्नेटिज्म था। ठीक है, और इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेट करके पूरे को पढ़ा है। अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, आगे के भी इसके जो और टॉपिक्स बच गए हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो भी हम रिलेट करके पढ़ेंगे। जितना हम रिलेट करके पढ़ेंगे हमको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।